यूनियन गवर्नमेंट पीएम मोदी के लीडरशिप में एक के बाद एक लिए डिसीजन से जनता के बीच काफी पॉपुलर होती नजर आ रही है। ये साल किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए ठीक रहा हो या ना रहा हो, लेकिन बीजेपी के लिए ये साल धमाकेदार रहा है। इस साल हमने कई अहम मुद्दों पर पीएम मोदी द्वारा उठाए कदमों को देखा है। बात चाहे रिसेंटली पास क्रिमिनल बिल्स की करे या फिर आर्टिकल 370 के फैसले की, इन सभी उठाए कदमों ने अपोजिशन को बैकफुट पर ढकेल दिया है। पीएम मोदी एक एक करके सारे बड़े फैसलों पर डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे डिसीजंस भी इस सरकार द्वारा लिए गए हैं जो विरोध का कारण बन रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन बिल 2023 की, जिसे लेकर एक नया ही मुद्दा देखने को मिला है। क्या है ये मुद्दा और क्यों इस बिल को लेकर इतनी क्रिटिसिज्म पीएम मोदी को मिल रही है, चलिए आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन बिल को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं। इससे पहले कि हम मुद्दे की तरफ बढ़े, आपका इस इशू पर क्रोनोलॉजी को समझना बेहद जरूरी होगा। तो चलिए क्रोनोलॉजिकल वे में इसको समझते हैं। बात शुरू होती है साल 2021 से, जहां 17 मई 2021 को द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया गया था। इस रिट पिटीशन में अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को प्रैक्टिस करते हुए इलेक्शन कमीशन के मेंबर की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया था। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 14, 324 सबसेक्शन 2 और बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को वायलेट कर रहा था। इस रिट पिटीशन में ये मेंशन किया गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव डिसाइड करती है। इस रिट पिटीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फेमस लॉयर प्रशांत भूषण अपीयर हुए थे, जिसकी हियरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के.एम. जोसेफ द्वारा हेड की गई थी। द बेंच ऑल्सो comprised जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय and जस्टिस C.T. रवि कुमार। The petition was heard by the court for 3 consecutive days on 22nd, 23rd and 24th November 2022. The court then reserved the judgment. हालांकि इस रिट पिटीशन की सुनवाई के दौरान एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा ये दलील दी गई थी कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सिलेक्शन कमेटी के थ्रू ट्रिब्यूनल की इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मेंबर्स की अपॉइंटमेंट की इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के रिस्पेक्ट में इसमें भी सेलेक्ट कमेटी के थ्रू अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। प्रशांत भूषण की इस दलील से सुप्रीम कोर्ट की बेंच खुश नहीं दिखी और उनसे कहा, ट्रिब्यूनल्स आर डिफरेंट इन कैरेक्टर एंड कंपोजिशन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखने के बाद ये जजमेंट पास किया दैट अ कमिटी कंप्राइजिंग द पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मस्ट पिक द सीईसी एंड ईसीज। गौर करने वाली बात ये है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में सेलेक्ट कमेटी के फॉर्मेशन का क्लियर पिक्चर दिया था, पर यूनियन गवर्नमेंट इस स्ट्रक्चर से नाखुश दिखी थी, जिसके बाद मोदी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ बिल व्हिच proposes that election commissioners will be selected by a panel led by the prime minister with the leader of the opposition in the Lok Sabha and the union cabinet minister as members। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले जजमेंट में ये मेंशन किया था that there is no parliamentary law in place to lay down the select procedure for election commissioners and that its order was meant to fill the constitutional vacuum। इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने दोबारा इलेक्शन कमिश्नर से जुड़े बिल्स को इंट्रोड्यूस किया था। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन Commissioners Appointment Conditions of Service and Term of Office Bill 2023 was introduced in the Rajya Sabha by Union Law Minister Arjun Ram Meghwal, even as opposition parties claimed that it would destroy the constitutional independence of the Election Commission of India। फिर क्या था, जैसे ही इस बिल को राज्यसभा से पास किया गया, वैसे ही इसको लेकर विरोध प्रदर्शन होने लगे। अब इसी विरोध प्रदर्शन में एक और कड़ी बने हैं एस.आर. हिरेमत, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी नाम की ऑर्गेनाइजेशन के। एस.आर. हिरेमत ने इस बिल को अपोज करने के लिए नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च करने की बात कही है। उनका कहना है कि इस बिल से सीजीआई के नाम को हटाए जाने से काफी सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एस.आर. हिरेमत का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की प्रीवियस जजमेंट में 5 जजेस बेंच ने जो सेलेक्ट कमेटी का सुझाव दिया था, उसको प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया है। सीजीआई के नाम की जगह कैबिनेट मिनिस्टर के नाम को जोड़ना बहुत ही सीरियस कंसर्न रेज करता है। इससे इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाएगी। एस.आर. हिरेमत का कहना था कि इस न्यू अपॉइंटमेंट बिल में प्रेजेंट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव पावर के तहत इंटरफेयर करते हुए इलेक्शन के रिजल्ट को अपने फेवर में कर सकती है। एस.आर. हिरेमत ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का मेंशन किया था कि देश में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी आ सकती है, जो कि इंदिरा गांधी के रेजिम के टाइम पर होने वाली इमरजेंसी से भी भयानक छाप छोड़ सकती है। ये बिल जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने पास किया है, वो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच द्वारा दिए डिसीजन की स्पिरिट को वायलेट करता है।
पॉलिटिकली बायस्ड लोगों द्वारा डिसाइड किए जाने वाले इस सिलेक्शन कमेटी के कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं, इसकी ओर सबका ध्यान हिरेबत ने खींचा है। वहीं अगर गौर से इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की तरफ देखा जाए तो हम पाएंगे कि अंडर द आर्टिकल 324 सबसेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट इन दिस रिगार्ड। देन देयर आर अदर आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट से दैट द प्रेसिडेंट विल वर्क अंडर द एडवाइस एंड गाइडेंस ऑफ द कैबिनेट। सो इफेक्टिवली व्हाट इट मींस इज दैट द कैबिनेट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर्स। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसमें कोई चेक और बैलेंस नहीं है। प्राइम मिनिस्टर द्वारा नेम्स के रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और फिर प्रेसिडेंट केवल रिकमेंडेड नेम्स पर ही अपने एसेंट को देते हैं। इससे कहीं न कहीं यूनियन की इंटायर डिस्क्रेशन इस मैटर पर दिखती है। एक तो इशू हमें ये देखने को मिलता है कि यूनियन के पास अपॉइंटमेंट की पावर है, वो जैसे चाहे इसको यूज कर सकती है। दूसरी इस मैटर पर कंसर्निंग बात ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से जुड़ी, जिसमें वैसे तो सीनियर मोस्ट को चीफ कमिश्नर बनाया जा सकता है, पर यूनियन अपने फेवरेट मेंबर को इस पोस्ट के लिए रिकमेंड कर सकती है। अब तक इलेक्शन कमीशन के हिस्ट्री में दोनों इलेक्शन कमीशन में से किसी एक सीनियर को चीफ कमिश्नर बनाया जाता रहा है। वहीं एक और प्रॉब्लम जो इस कमीशन के अपॉइंटमेंट से जुड़ी है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल में सेम स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, लाइक इम्पीचमेंट अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। वहीं बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा हटाया जा सकता है। हालांकि प्रशांत भूषण द्वारा रिट पिटीशन में इस बात का भी मेंशन किया गया था कि इलेक्शन कमिश्नर को भी उतनी ही प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए जितनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास होती है। वहीं ये इलेक्शन कमीशन को लेकर पहली बार खींचतान नहीं हुई है। इससे पहले इंडिया में केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ही पोस्ट हुआ करती थी, लेकिन टीएन शेषान की बढ़ती लोकप्रियता और काम करने के तरीके से परेशान गवर्नमेंट ने उसी टाइम 2 अदर पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया था जो इलेक्शन कमिश्नर के नाम से फेमस हुए थे, टू बैलेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक और जहां मोदी गवर्नमेंट इस न्यू इलेक्शन बिल में सुप्रीम कोर्ट जजेस के समान इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सर्विसेज देने की बात लेकर सामने आई है, वहीं कहीं न कहीं इस बिल से पॉलिटिकली बायस्ड होने की बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूनियन का ही इसकी अपॉइंटमेंट पर कंट्रोल है। अब देखने वाली बात होगी कि इस नेशन वाइड कैंपेन से क्या कुछ नया सिनेरियो देखने को मिलेगा। लेट्स वेट एंड वॉच, एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।